हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम आप लोगों को बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई प्रारंभिक शिक्षा में विभिन्न परियोजनाएं एवं संचालित कार्यक्रम के बारे में पढ़ाएंगे। ऑलरेडी हम इससे पहले 2-3 वीडियो डाल चुके हैं। जो कार्यक्रम है उनके उसी की आगे की चीज़ें हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और जो योजनाएं हैं आप वहां जाके चेक कर लीजिएगा। इससे संबंधित नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। छात्रवृत्ति वितरण योजना यानी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, आप सबको इसके बारे में पता है, बस डीपली नहीं पता है, नहीं तो सब इसका फ़ायदा कभी ना कभी ले चुके हैं। तो आइए थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं इसके बारे में। ये योजनाएं राज्य व केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा संचालित की जाती है, यानी राज्य और केंद्र सरकार इसको चलाने का कार्य करता है। इसमें 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, मतलब 10वीं के बाद जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये योजना है, और हिंदी सीख रहे गैर हिंदी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए, यानी जो दूसरे राज्य से आते हैं विद्यार्थी, वो हिंदी सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये प्लान है। और प्रतिभावान ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए ये माध्यमिक शिक्षा में जो बहुत तेज बच्चे होते हैं, वह अक्सर होता है कि गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, तो उन तेज बच्चों को भी वो आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, उनके लिए भी ये योजना लाई गई है। तो आप सबको पता है स्कॉलरशिप दी ही इसीलिए जाती है कि जो बहुत तेज बच्चे हैं, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, गरीब हैं, उनको ये सरकार द्वारा चलाई गई योजना है ताकि वो अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़ सकें। इसके लिए स्कॉलरशिप प्लान को लाया गया है। सरकार विदेशों में जो बच्चे एमए कर रहे हैं या डॉक्टरेट कर रहे हैं, उनके अध्ययन के लिए भी जो भारतीय बच्चे विदेश में जा रहे हैं अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। वर्ष 2002 और 3 के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों, शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के तहत 105 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है। यानी ऐसा नहीं कि केवल स्कॉलरशिप 1 या 2 ही गई है, 105 तरह की स्कॉलरशिप को सरकार बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 105 प्रकार की स्कॉलरशिप को दी है। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम कौन कौन से हैं, आइए वो देख लेते हैं। छात्रवृत्ति योजना, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि किन किन छात्रों को सरकार चाह रही है कि वो बच्चे पढ़ें और आगे जाएं, उसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप दे रही है। इसके अलावा और किसको दे रही है वो देख लीजिए। अनुसूचित जाति जनजाति के कक्षा 1 से 10 तक के लिए, यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनके लिए भी कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए पूर्व दशम योजना, यानी 10 कक्षा 10 के बच्चे हैं उससे पहले उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, तथा कक्षा 10 से ऊपर, यानी जब बच्चा 10 पास हो जाता है उसके ऊपर भी की कक्षाओं को भी अनुसूचित जाति और जनजाति वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। इसके अलावा वो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी अध्ययनरत छात्र और छात्राओं को दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति एवं इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रों की फीस उनके विद्यालयों संस्थानों को सीधे विभाग द्वारा शुल्क की प्रतिपूर्ति किए जाने की योजना की जा रही है, जो अभी हम आपको आगे देंगे। यानी आपको हम बता चुके हैं कि सरकार जो बच्चा तेज है उसके लिए भी योजना लाया है, प्लस जो बच्चा विदेश में जाके पढ़ रहा है उसके लिए भी ये योजना है, प्लस आपका गरीब बच्चों के लिए भी है। इसके अलावा
आप अक्सर देखे होंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बहुत जागरूक नहीं होते, जागरूक होते हैं तो पैसे के अभाव में बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। इसलिए सरकार उनके लिए भी ये प्लान लाई है ताकि वो आकर्षित हों पढ़ाने के लिए अपने बच्चों के लिए। इसीलिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए वो 10 से पहले भी स्कॉलरशिप दे रही है और 10 करने के बाद भी दे रही है। उसके बाद वो किसी भी व्यवसाय से जुड़ा कोई भी पढ़ाई पढ़ रहा है, जैसे इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, या अभी बीटीसी ले लीजिए। अभी रिसेंटली बीटीसी के बच्चे जो देख रहे हैं उन्हें पता है कि उनकी स्कॉलरशिप जिनकी नहीं आई है वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप के उससे जो भी गरीब बच्चा है वो इजीली पढ़ सकता है, उसका फ़ायदा ले सकता है। इसीलिए स्कॉलरशिप हर एक स्टेप के लिए है, यानी लो लेवल से लेके हाई लेवल तक सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप दे रही है। तो ये है उनकी छात्रवृत्ति की योजना जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। वो कौन कौन से स्टेप में है वो हम आगे आपको दिखाते हैं। देख लेते हैं छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। तो पहला है पूर्व दशम अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना, यानी कक्षा 1 से लेके 8 तक के विद्यार्थियों को देने वाली छात्रवृत्ति, जिसकी पात्रता की कोई आय सीमा नहीं होती है, यानी उनकी कितनी भी आय हो, वो बस SC ST होने चाहिए। ये समस्त योजना राज्य वित्त पोषी है। जैसे आप सबको पता है कि स्कॉलरशिप में एक आय लिमिटेड होती है, इसी वजह से बच्चे आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं लगेगा तब तक स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति वाले बच्चों के लिए ये खास सुविधा सरकार द्वारा दी गई है कि उनके उसमें आय का कोई लिमिटेशन नहीं कि इतनी ही आय वार्षिक होगी तभी उन्हें मिलेगा। यानी कक्षा से 1 से लेके 8 तक के विद्यार्थी जिनके अभिभावकों की आय कुछ भी हो, ज़्यादा हो तब भी, कम हो तब भी, उन्हें सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। ये योजना राज्य वित्त पोषित है, यानी राज्य के द्वारा संचालित ये कार्यक्रम है। नेक्स्ट है पूर्व दशम सामान्य वर्ग के छात्रवृत्ति योजना। इसमें है आपका गरीबी रेखा से नीचे जो गरीब है, अक्सर देखते होंगे गरीबी रेखा वाला कार्ड भी बनता है कि जो गरीबी रेखा से नीचे उनको सरकार द्वारा टाइम पे राशन वगैरह भी मिलता है, वो लोग इसमें आएंगे। इन अभिभावकों की वार्षिक आयु 19,884 रुपये सालाना आय है। ये मंथली नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और शहरी क्षेत्रों के लिए है 25,546 वार्षिक आय हो। उन्हें कक्षा 1 से 10 तक के ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति देती थी। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी वार्षिक आयु, यानी जिनके फादर की वार्षिक आयु आपका 19,884 रुपये हो, और शहरी क्षेत्रों में जिनकी वार्षिक आयु 25,546 होगी, उन बच्चों को जो 1 से लेके 10 तक हैं उन्हें ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। यानी इसमें आपका कुछ नहीं आ रहा है कि ये SC हैं, ST हैं, जनरल है, OBC हैं, कुछ नहीं आ रहा है। बस क्या रहा है कि जिनके अभिभावकों की वार्षिक आयु इतनी है उन्हें ये स्कॉलरशिप मिलेगी। नेक्स्ट है आपका दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। कक्षा 10 से ऊपर तक की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के मेधावी छात्र जिनके अभिभावकों की वार्षिक आयु सालाना 1 लाख रुपए तक है, उन्हें ये योजना उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का लाभ इसमें यह है कि 10 से ऊपर के जितने भी बालक हैं, चाहे वो जो भी हों, अनुसूचित जाति हों, जनजाति हों, चाहे सामान्य वर्ग के ही हों, मेधावी छात्र हों, प्लस उनके जो अभिभावक हैं उनकी वार्षिक आयु 1 लाख के अंदर ही हो, उन सारे बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये आपका सारा स्कॉलरशिप का हो गया। अगर अब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो नेचुरल है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिल सके। नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कीजिएगा, बेल आइकन जो है उसको हिट करिएगा ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके।
तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाइएगा। नेक्स्ट आपकी योजना है मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना। इसके बारे में सबको पता है, बस डीपली हम आपको सन वगैरह बता दे रहे हैं। 15 अगस्त 1995 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मध्याह्न भोजन बाल पोषाहार योजना की घोषणा की कि ये योजना लागू होनी चाहिए, जो संपूर्ण भारत में प्राथमिक विद्यालयों में लागू की गई। प्रत्येक छात्र को इस योजना के अंतर्गत यानी उन छात्रों को इस योजना का लाभ मिलता था जिनकी उपस्थिति 80% होगी, उससे कम छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता था। इसमें क्या दिया जाता था, 3 किलो गेहूं या चावल, दोनों में से कोई भी एक चीज़ दिया जाता था। इसमें 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से खड़ा अनाज बच्चों के अभिभावकों को दिया जाने लगा। यानी ये देखा गया कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ रहे थे, तो सरकार को ये लगा कि नहीं, ऐसी कोई योजना लाया जाए जिससे बालक या अभिभावकों को थोड़ा सा रुझान प्राथमिक विद्यालय में मिले। इसके लिए उन्होंने मिड डे मील योजना का आरंभ किया, जिसमें ये सारी चीज़ें दी जाने लगी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 196/2001 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य दिनांक 28/11/2001 द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक राज्य व सभी सरकारी व सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाए। पहले क्या था कि उन्हें अनाज दिया जाता था, लेकिन बाद में यानी 2001 में ये हुआ कि नहीं, अनाज न दे के बालकों को भोजन पका के दिया जाए, यानी दोपहर में भोजन उनको विद्यालय में ही कराया जाए। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाने लगा। जैसे आपको पता है कि प्राथमिक विद्यालय में ये योजना लागू थी, लेकिन बाद में यानी 2007 में ये उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी इस योजना का लाभ दिया जाने लगा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन का आरंभ किस सन में हुआ था या किसने किया था। तो अगर ये पूछ रहा है तो आप देंगे 15 अगस्त 1995 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने किया था। ये पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश का हम नाम नहीं लिए थे। अगर क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ, सन गड़बड़ाया, 1 नंबर गया आपका। उत्तर प्रदेश में ये कब लागू हुआ, तो उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर 2004 को पका पकाया भोजन, न कि कच्चा भोजन। कच्चा भोजन आपका इस सन में लागू हुआ था, लेकिन जो पका पकाया भोजन है वो उत्तर प्रदेश में 2004 में लागू हुआ था। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ये कब लागू हुआ, तो 2007 में ये उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू हुआ है। तो ये है आपका मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना। मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य क्या क्या हैं, ये क्यों दिया जाने लगा है, उससे क्या क्या फ़ायदे हुए, ये सब देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना, यानी नामांकन बहुत कम हो रहा था, उसकी वृद्धि करने के लिए ये योजना लागू की गई है। नेक्स्ट है छात्रों को स्कूल में पूरे समय रोके रखने के लिए ये योजना, यानी छात्र एडमिशन तो ले लेता था लेकिन वो स्कूल में रुकता नहीं था, आता था, थोड़ी देर रहता था, फिर चला जाता था। लेकिन ये मध्याह्न भोजन यानी वो खाने के चक्कर में, नेचुरल है, बालक रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि बालक की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, तो उसे वहाँ रोकने के लिए, यानी ड्रॉप आउट हो रहे बच्चे जो बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहे थे, उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। नेक्स्ट है निर्बल आय वर्ग के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, यानी ये होता था कि जो गरीब बच्चे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, उनके लिए भी उनकी क्षमताओं के विकास करने के लिए इस योजना को लाया गया, ताकि अगर वो पर्याप्त भोजन अपने घर में उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो वे विद्यालय में दोपहर का भोजन, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन वो ले लेते हैं, तो भी उनका विकास अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट है
छात्रों को भूख व कुपोषण से बचाना। जबकि हम बताएं ना कि निर्धन जो छात्र हैं उनके घर में अक्सर ये होता है कि गरीब हैं तो एक टाइम खाना बन जाता है, पूरा पौष्टिकता वाला खाना नहीं मिलता है, तो वो बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जितनी मात्रा में उन्हें प्रोटीन आयरन वगैरह चाहिए उतनी मात्रा में उन्हें मिल नहीं पाती है और वो पर्याप्त भोजन न कर पाने के कारण भूखे रह जाते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए भी इस योजना को लागू किया गया। नेक्स्ट है, विद्यालय में सभी जाति धर्म के छात्र छात्राओं को एक ही स्थान पे बैठा के भोजन कराने से वो उनमें आपसी भाईचारा, प्रेम की भावना भी पनपती है। जैसा आप देखते हैं ना कि कई जाति कई धर्म के लोग अगर एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं तो उनमें नेचुरल आपसी प्यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सारे मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना के उद्देश्य हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है, प्लस एक लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। मेरा एक और चैनल है एड्यूरिंग ब्यूटी, जो आपको इसके लास्ट में शो करेगा, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ जाके आप एक बार उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको ऑनलाइन शॉपिंग की रिव्यू, चाहे वो कपड़ों से हो चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट से हो, प्लस आपके स्किन और हेयर केयर की होम रेमेडी लेके आते हैं। तो एक बार ज़रूर वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। अगर वो वीडियो भी आपको पसंद आई हो तो उस चैनल को भी अपना सपोर्ट दीजिएगा और उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू।